नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होराशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले संतान बाधा योग के बारे में। जैसे हमारी कुंडली में संतान योग होते हैं, गर्भपात योग होते हैं, उसी तरह कुंडली में संतान बाधा का योग भी होता है। आपने समाज में देखा होगा, कई व्यक्तियों की शादी हो जाती है और 2, 4 या 6 वर्ष के बाद भी संतान नहीं हो पाती है। इसका कारण होता है कि कुंडली में संतान बाधा का योग है। इसमें पुत्र योग भी होते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुंडली में पुत्र का योग भी होता है, संतान से कष्ट का योग भी होता है, संतान से बाधा का योग भी होता है। ऐसे कई कारण होते हैं जिससे संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। व्यक्ति इलाज भी बहुत करवाता है और देवी देवताओं की आराधना पूजा भी बहुत करता है, इसके बाद भी संतान नहीं हो पाती है। तो मित्रों, अगर आप डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं तो आप उसको लेते रहें। हम आपसे यह कहना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण भी करवा लें। ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में संतान बाधा का योग हो, इसलिए आपके यहाँ संतान नहीं हो पा रही है। इसको आप अपनी कुंडली पर भी देख सकते हैं और किसी अच्छे विद्वान से सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में संतान बाधा का योग है तो आप उन ग्रहों से संबंधित जप तप अनुष्ठान करवा सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं जो ग्रह आपको संतान उत्पन्न होने में बाधा कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में संतान बाधा के योग के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किन ग्रहों के कारण व्यक्ति की संतान होने में देरी होती है। तो संतान बाधा योग को देखने के लिए हमें स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आपकी कुंडली में संतान बाधा का योग है या नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई योग बताए गए हैं जिससे संतान होने में देरी हो जाती है। तो जो सरल सूत्र हैं वह हम आपको बता रहे हैं, उनको आप ध्यान से सुनें, अपनी कुंडली पर भी लगाएं और किसी अन्य कुंडलियों पर भी देखें कि यह सूत्र काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर यह सूत्र आपको अच्छे लगें तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मित्रों, नियम इस प्रकार से हैं। यदि कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, संतान का कारक गुरु निर्बली हो तो संतान प्राप्त होने में बाधा आती है, यानी संतान होने में बाधा आती है, यानी देरी हो जाती है, किसी न किसी प्रकार से अड़चन आती रहती है। दूसरा नियम है, यदि पंचम भाव में शनि या फिर मंगल सिंह की राशि में हो और पंचम भाव का स्वामी 8वें भाव में हो तो संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। तीसरा नियम है, लग्नेश और बुध की युति, लग्नेश और बुध की युति चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में हो जाए तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। यदि अगला नियम है, यदि पंचम से 8वें और 12वें भाव में
पापी ग्रह हो तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। पंचम भाव से 8वें या 12वें भाव में पापी ग्रह हो तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। 5वां नियम है, लग्न में मंगल, पंचम में सूर्य और अष्टम में शनि हो तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। पुनः सुन लें, लग्न में मंगल, पंचम भाव में सूर्य, अष्टम भाव में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान उत्पन्न होने में बहुत ही बाधा आती है, बहुत ही विलंब से संतान होती है, या तो फिर ऐसे व्यक्ति की संतान होती नहीं है। अगला नियम है, चतुर्थ भाव में पापी ग्रह बैठा हो, सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो या फिर दसम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो भी संतान उत्पन्न होने में बहुत ही विलंब होता है। अगला नियम है, यदि पंचमेश कमजोर हो और लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और लग्न में कोई पापी ग्रह हो तो भी संतान विलंब से होती है, या तो फिर संतान होती ही नहीं है। तो मित्रों, ऐसे सरल योग हैं जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी कुंडली को देख करके आप बता सकते हैं कि इसकी संतान होगी या नहीं होगी, संतान विलंब से होगी। तो अगला नियम इस प्रकार से और है, लग्नेश मंगल किसी राशि में हो, लग्नेश मंगल किसी राशि में हो और पंचमेश छठे भाव में हो तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आ जाती है। अगला नियम है, पंचमेश यदि किसी त्रिकभाव में हो और लग्नेश किसी पापी ग्रह के साथ हो तो पुत्र हो तो जाती है लेकिन पुत्र का सुख नहीं होता है, यानी पुत्र की मृत्यु होने की संभावनाएं हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। अगर इस ग्रह पर शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो पुत्र का सुख आपको मिलेगा। 10वां नियम है, चतुर्थ भाव में पापी ग्रह बैठा हो, पंचम में गुरु और एकादश में राहु हो तो पुत्र जन्म लेकर मर जाता है। मित्रों, मृत्यु शब्द जब हम कहते हैं तो हमें भी बहुत कष्ट होता है कि आप सोचते होंगे कि सीधा सीधा क्यों कह देते हैं कि बालक मर जाएगा या बालक स्वर्गवासी हो जाएगा। तो मित्रों, इसका एक कारण है, जब हम अल्पायुग देखते हैं तो उसमें आपको स्वयं समझना है कि इस पुत्र का जीवन कितना रहेगा। आप ना बताएं लेकिन हमें आपको बताना पड़ रहा है कि आप समझें। अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो आप उसको ना बताएं, आप किसी और उदाहरण देकर के उसको समझाएं। हमारी मजबूरी है कि आपको खुल के बताना पड़ रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगला नियम है, लग्न में चंद्र और गुरु साथ हों और सप्तम में मंगल शनि हो तो संतान नहीं होती है। अगला नियम है, पंचमेश अस्त नीच पापी ग्रहों के साथ या युक्त दृष्ट हो और चंद्रमा केंद्र में हो तो भी संतान उत्पन्न होने में देरी हो जाती है। अगला नियम है, पंचम भाव में राहु स्थित हो और मंगल से युक्त या दृष्ट हो तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आ जाती है। पंचम भाव में राहु हो और मंगल से युक्त या दृष्ट हो तो संतान होने में बाधा आ जाती है। युक्त का मतलब होता है साथ में बैठना, दृष्ट का मतलब होता है मंगल राहु को देख रहा हो। अगला नियम है, पंचम भाव में शनि और चंद्रमा से प्रभावित हो, पंचमेश राहु युक्त हो तो संतान बाधा होने में विलंब होता है। इसको पुनः सुन लें, पंचम भाव में शनि बैठा हो,
चंद्रमा शनि से प्रभावित हो, पंचमेश राहु युक्त हो तो संतान होने में बाधा आ जाती है। अगला नियम है पंचमेश निर्बली हो, लग्नेश मंगल युक्त हो, संतान कारक गुरु राहु से युक्त हो तो संतान उत्पन्न होने में बाधा आ जाती है। अगला नियम है गुरु मंगल एक साथ हों, लग्नेश राहु एक साथ हों और पंचमेश त्रिक भावों में स्थित हों तो संतान उत्पन्न होने में बहुत ही बाधा आती है। अगला नियम है पंचमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो, लग्नेश क्षमा करें पंचमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो और लग्नेश और चंद्र त्रिक भावों में बैठे हों तो भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आती है। यदि लग्नेश त्रिक भाव में स्थित हो और पाप प्रभाव में हो या अस्त हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। विलंब का मतलब होता है कि देरी से होती है, लेकिन संतान जरूर होती है। पुनः सुन लें, यदि लग्नेश त्रिक भावों में स्थित हो और पाप प्रभाव में हो या अस्त हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगर आप त्रिक भाव नहीं जानते हैं तो इसको आप सुन लें। त्रिक भाव होता है 3, क्षमा करें, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव होते हैं। दूसरा नियम है यदि पंचमेश त्रिक भाव में स्थित हो और पाप प्रभाव में हो या अस्त हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगला नियम है संतान का कारक ग्रह गुरु अस्त हो या त्रिक भाव में हो या पाप प्रभाव में हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगला नियम है इस प्रकार से है कुंडली में सप्तम भाव व सप्तमेश निर्बली हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगला नियम है कुंडली में राहु और पंचमेश की युति हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब हो जाता है। अगला नियम है सूर्य मंगल और राहु पंचम भाव में हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। सूर्य मंगल और राहु तीनों ग्रह पंचम भाव में हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगला नियम है कुंडली में शनि पंचम भाव में और लग्नेश और पंचमेश त्रिक भाव में और गुरु नीच राशि में स्थित हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगला नियम है कुंडली में द्वितीयेश पंचमेश सप्तमेश तीनों पाप राशि में हो, मतलब तीनों ग्रह पाप राशि में हो और पाप प्रभाव में हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगला नियम है कुंडली में पंचम भाव में राहु और मंगल की राशि में या मंगल द्वारा दृष्ट हो या मंगल के साथ युति हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। इसको पुनः सुन लें। कुंडली में पंचम भाव में राहु विराजमान हो, राहु मंगल की राशि में हो या मंगल से दृष्ट हो या मंगल से युक्त हो तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। अगला नियम है कुंडली में राहु लग्न में बैठा हो, पंचम भाव में मंगल बैठा हो और गुरु अशुभ स्थिति में हो तो भी संतान प्राप्ति में बाधा होती है। पंचम भाव किसी प्रकार से पीड़ित हो और पुत्र कारक गुरु पीड़ित हो तो भी संतान प्राप्ति में बाधा होती है। अगर आप कुंडली में पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव से संबंधित ग्रह अगर अशुभ स्थिति में है तो पुत्र प्राप्ति में बाधा होती है। आप इसको इस प्रकार से समझें, पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठा हो या फिर
पंचमेश अशुभ स्थिति में हो, या पंचमेश पाप कर्तरी में हो, या पंचम भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो भी संतान प्राप्ति में बाधा होती है। अगला नियम है गुरु किसी प्रकार से पीड़ित हो या फिर शुक्र पीड़ित हो तो भी संतान प्राप्ति में विलंब होता है। तो मित्रों, यह है संतान प्राप्ति में बाधा विलंब से, संतान विलंब से होने के योग। अगर आपकी कुंडली में भी यही योग है तो आप घबराएं नहीं, आपके संतान निश्चित होगी, लेकिन विलंब से होगी। और जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया संतान बाधा तो का योग, तो बाधा का मतलब होता है किसी प्रकार से अड़चन आ जाना, मतलब वो भी विलंब से संतान कराते हैं, यह भी विलंब से ही संतान कराते हैं। तो दोनों योग एक प्रकार से ही लगभग हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी यह योग है तो आप उन ग्रहों से संबंधित जप तप अनुष्ठान करा करके अपने ग्रह को सही करें, देवों की कृपा लें, तो आपको निश्चित ही संतान सुख होगा। अगर आप किसी डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, डॉक्टर की दवा ले रहे हैं, तो आप उसको लेते रहें, उसको बंद ना करें। तो आप डॉक्टर की भी सलाह लें और ज्योतिषी की भी सलाह लें, दोनों का उपयोग करें, दोनों का उपाय करें, तो आपको निश्चित ही संतान सुख होगा। अगर आपके अभी तक संतान नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके और उन ग्रहों से संबंधित सही उपाय जान लें, तो आपको निश्चित ही संतान होगी। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर संपर्क करें और अपनी कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाएं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में नया विषय लेकर के। जय श्री राम।